साइंस का पेपर सीबीएसई ने लीक कर दिया। क्यों ना इस वीडियो में फटाफट सारा पेपर पहले ही देख ले, सारे क्वेश्चंस पहले ही समझ ले। अगर मेन मुद्दा क्वेश्चंस को पहले जानने में ही है, समझने में ही है, तो वो मैं वैसे ही बता देता हूं ना। क्यों हम सीबीएसई के ऐसे रूमर्स का वेट करें। जी हाँ, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा नाम है वरुण और बेटा आज मैं लेके आया हूं क्लास 10 साइंस के जो फिजिक्स पार्ट है उसमें आने वाले मेन टॉपिक्स, जहां से सारा का सारा तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड्स का पेपर बनने वाला है। यस, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी दूं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिंपल लिखो एग्जैक्ट क्वेश्चंस, और मैं बहुत जल्द तुमको एक पीडीएफ फॉर्म में और एक वीडियो के फॉर्म में तुमको एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी दे दूंगा। बट उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर पहली बार आए हो तो जरा लाइक सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बेटा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, लाइट चैप्टर में से जो आने वाले हैं वो किन किन टॉपिक्स में से आने वाले हैं। आइए देखिए, पहला टॉपिक देखिए, मिरर फॉर्मूला। यस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और वैसे ही लेंस फॉर्मूला 1/f इज 1/v माइनस 1/u। बेटा इन दोनों में से ही आपको बहुत क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। देखो 10 नंबर का चैप्टर है, ये क्या है, वेटेज है। ये क्या है, वेटेज है। कितनी, 10 नंबर की। तो 10 नंबर की वेटेज में से आपको यहां से कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपको यहां से बेटा बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। तो ये बहुत अच्छे से करके जाने टॉपिक्स। और लाइट चैप्टर में क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू या एन बिल बोलते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो रिलेशन रहता है, बोलते हैं ना म्यू इक्वल्स टू c/v। c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v है स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से करके जाना है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ने की गलती मैं तो नहीं करूंगा, अगर तुम भी मत करना इन टॉपिक्स को छोड़ने की गलती। और इन सब के अलावा बेटा जो रे डायग्राम्स हैं, बिल्कुल तुम्हारे ये जो बहुत ज्यादा, सॉरी यहां करूं या घुटने पे करूं, जो तुम्हारा दिमाग है ना उसमें अच्छे से आ जाने चाहिए। कौन से, जितने भी रे डायग्राम्स हैं, ठीक है। कौन कौन से रे डायग्राम्स हैं, कनकेव के 6, कन्वेक्स के 2, अगर मिरर की बात करें, और लेंस में उल्टा हो जाता है, वहां पे कन्वेक्स लेंस के 6 और कनकेव के 2 बन जाते हैं। तो 6 कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 8 16, 16। ये 16 रे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। प्रैक्टिस करो इसकी, बढ़िया से याद हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो लाइट चैप्टर में आपका जो 10 नंबर का पेपर है बेटा, वो इन्हीं 4 चैप्टर में से, इन्हीं 4 टॉपिक में से आने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स गो। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 5 नंबर की अप्रॉक्स 5 नंबर की वेटेज है इस चैप्टर की। और यहां से जो 5 नंबर, कभी कभार कम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यहां से मोस्टली देखा जाए 5 नंबर के लपेटे में क्वेश्चन आ रहे हैं। और कहां से आ रहे हैं बेटा, डिफेक्ट्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से, मायोपिया से, हाइपरमेट्रोपिया, और तुम्हारा ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया यानी प्रेसबायोपिया से, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म भी कर लेना प्रिकॉशनली, मतलब रिस्क मत लेना। और उसके बाद बेटा डिफेक्ट्स के तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। आपको रे डायग्राम पूरा आना चाहिए कि डिफेक्टिव आई कैसे लगती है और कौन सा लेंस यूज होगा, फोकल लेंथ में क्या चेंज आ जाता है, आई लेंस में क्या चेंज आ जाता है ना। ये सारा कुछ डिफेक्ट से है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये तो भाई बहुत अच्छे से करता। 5 में से 3 नंबर का तो मामला यहाँ पे सॉर्टेड होता। इसके अलावा बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट में से बहुत सवाल बन के आ रहे हैं ना, जो 7 रंगों में बटती है राइट, तो लाइट के डिस्पर्जन से बहुत सवाल बन रहे हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसकी एप्लीकेशन, यहां से बहुत सवाल बनते हैं ना, तारों का टिमटिमाना, ऐसे सारे सवाल हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये एप्लीकेशंस और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। अगर इस चैप्टर में कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कत आ रही है तो यहाँ क्लिक करो
और यहाँ पर मैंने वन शॉट दे रखा है, पूरा का पूरा डेप्थ में समझाया भाई साहब, डेप्थ में समझाया है। एक हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आता था, मैक्सिमम वीडियोस में बेटा गलत समझा रखा, मैक्सिमम वीडियोस में, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो वहाँ जाओ और देखो और वन शॉट को फटाफट देख के ख़त्म करो। और इसके मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, वो भी देखना चाहते हो तो फिर से यहाँ क्लिक करो और जाओ और वो क्वेश्चंस देखो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा कि इस तुमने जब देखोगे ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड का कितना धमाकेदार कंटेंट ऑनलाइन डाल रखा है। ठीक है बेटा। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आता है। जो तुम्हें पाथ दिखता है ना लाइट का, वो किसकी वजह से दिखता है? स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बन के आ रहे हैं। तो यहाँ से मोटा मोटा आप समझो, यहाँ से आपके पास मेन टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बन के आने वाले हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा। आ जाइए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया चैप्टर है, मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है। तुम्हें देखते ही लगता होगा सर हमारा मन करता है इसे पकड़ के पेट में मार दे कच्चू बच्चू, इतना घसा, बिल्कुल गंदा चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आगे जाके अगर अगले साल तुम साइंस लेना चाह रहे हो ना, है ना, चाहे नॉन मेडिकल लो या मेडिकल लो, तो तुम्हें ये इलेक्ट्रिसिटी 12वीं की फर्स्ट बुक में यही है बेटा सारा। तो इसलिए तुम्हें इससे तो प्यार होना चाहिए यार, ये बढ़िया चीज़ है और कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है, 8 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेट है इसकी वेटेज। और इसमें आपके से क्या क्या पूछा जा रहा है बेटा? ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल है ये पूरा अच्छे से आना चाहिए। साथ में सर्किट डायग्राम्स हैं, सर्किट डायग्राम मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, तो वहाँ से सवाल बहुत आ रहे हैं, तो यहाँ आपको दे सकते हैं। सीरीज पैरेलल में आपको ध्यान होना चाहिए। फिर आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कि भैया R इक्वल्स टू रो L बाई ए मेन फॉर्मूला है, तो रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट होता है और सेम रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट होता है, और वहाँ से रेजिस्टिविटी में भी सवाल बहुत बन रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। जूल लॉ ऑफ हीटिंग गारंटेड क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल जूल लॉ ऑफ हीटिंग से या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड सिमिलरली ईदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, आपको कोई ना कोई एक टॉपिक तो बढ़िया से आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर से भी आपको क्वेश्चन बनने को आ सकते हैं, जिसमें पावर के रेशो पूछ सकता है या कोई ना कोई आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से बेटा करके चलना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर से भी। अगर बाई चांस आगे बढ़ने से पहले एक मिनट, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो यहाँ क्लिक करो, वन शॉट बना रखा है खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो देख सकते हो। और साथ के साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं, तुम चाहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो, सबसे ज्यादा जो रिपीटेड है, बिल्कुल आएगा बेटा एग्जाम में, अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है और यहाँ से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, है ना। और इस बार तो सीबीएसई कह भी रहा है कि इस बार सीबीएसई ऐसा पेपर बनाने वाला है कि वो पूरा का पूरा पेपर आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा, अप्लाइड फिजिक्स पे आने वाला है ना। भूल जाओ वो टाइम गया कि भैया डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जिसका फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया, या एक बेसिक डेरिवेशन दे दी जो कर ले। अब सीबीएसई आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आपको सोचना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, है ना। एक बच्चे को आना चाहिए कि कैसे मैं जो टर्म्स यूज करूंगा, है ना, वो टर्म्स कैसे यूज करके टेक्निकल टर्म्स को अपने आंसर में कैसे इंड्यूस करना है और कैसे एक अच्छा आंसर बनाना है। देखो टॉप करना है तो ये सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अपना बेसिक्स अच्छा रखो। कोई भी फॉर्मूले कर रहे हो तो उसको मतलब कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो फॉर्मूला ज़रूर लिखो, आधा नंबर कटेगा, वरना यूनिट सही रखो, बिना यूनिट के भी आधा नंबर कटता है, ठीक है। तो आओ बेटा इस पे भी देखते हैं। तो बेटा इस चैप्टर की वेटेज लगभग 5 नंबर की है, जहां से जो मेन सवाल आ रहा है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ भी बोल सकता है। आपको ये बोल देगा बताओ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है तो ज़्यादा है, तो इससे आप क्या समझे, एक जगह बहुत ज़्यादा है एक जगह बहुत कम है, तो इससे तुम क्या समझे, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं ना। तुम्हें रूल पता होने चाहिए, बताने आने चाहिए, समझना आना चाहिए कि कौन सा रूल कब लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल करते हैं और यूज करते हैं, और अगर कोई फोर्स निकालनी है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके लिए अपन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं ना। और इसका तो ट्रिक भी बता रखा है मैंने क्लास में, है ना, राइट हैंड से ही कैसे निकाल सकते हैं ना। तो वो देखना है तो भैया उसके लिए
वीडियो है, वहाँ जाओ, क्लिक करो और देखो। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, तो वो क्वेश्चन देखने के लिए भी तुम्हें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। बढ़िया से सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, जाओ और देखो। ठीक है, फिर आपके AC वर्सेस DC, यहाँ से बेटा एक्सपेक्ट करो कि कुछ ना कुछ बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है AC वर्सेस DC। और लास्ट, ओवरलोडिंग ऑफ करंट या शॉर्ट सर्किट कंडीशंस, यहाँ से बहुत सवाल आ सकते हैं। सो दिस इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर चाहते हो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस कमेंट करो और तैयारी में जान लगा दो। बाय बाय।